हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं द पार्ट 2 ऑफ द जीएफटी सीरीज और बताऊंगा कि भाई ये इनपुट जीएफटी क्या होता है और ये आउटपुट जीएफटी क्या होता है। बट मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एक भी मिनट मिस मत करना, बिकॉज आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए अगर आपको जीएफटी के अंदर चैंपियन बनना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये पूरी जो सीरीज है 7 पार्ट की, मैंने 7 पार्ट में डिवाइड की है। फर्स्ट पार्ट में पहली बात बता चुका हूं, नीचे लिंक दिया हुआ है। आज मैं डील कर रहा हूं पार्ट नंबर 2 पे। ओके, नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक भी दिया हुआ है, आप पूरा सारे सीरीज आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई ये इनपुट जीएफटी क्या होता है और ये आउटपुट जीएफटी क्या होता है। तो बच्चों, ये इनपुट जीएफटी क्या होता है और ये आउटपुट जीएफटी क्या होता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है। मैंने सोचा यार क्यों ना कैलकुलेटर का बिजनेस स्टार्ट करूं। अब कैलकुलेटर का बिजनेस, मैं रहता हूं, सपोज करो जयपुर रहता हूं, मैं जयपुर रहता हूं और ये मैं हूं, दिस इज मी। ओके, अब मैंने बोला कि कैलकुलेटर बनाता हूं। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे प्लास्टिक चाहिए। बिना प्लास्टिक के कैलकुलेटर बनेगा? नहीं बनेगा सर। तो मैंने सोचा प्लास्टिक तो यार कहाँ अच्छा मिलता है? मुंबई में अच्छा मिलता है। मैं रहता हूं जयपुर, मैंने मुंबई से प्लास्टिक खरीदा। कितने का प्लास्टिक? और ये रहा मुंबई वाला इंसान, उसने कहा प्लास्टिक चाहिए। हाँ, कितना प्लास्टिक चाहिए? मैंने कहा चलो एक बताओ कितना, एक कैलकुलेटर में कितना प्लास्टिक लगता है? उसने कहा 100 रुपए का। अच्छा, और प्लस उसने कहा जीएसटी, मतलब मुंबई वाले ने कहा 100 रुपए का प्लास्टिक और प्लस जो गवर्नमेंट का टैक्स होगा जीएसटी। मैंने कहा कितना जीएसटी है तेरा बता। तो उसने देखा प्लास्टिक का गवर्नमेंट ने कितना लगा रखा है। सपोज करो एग्जांपल के केस में 18% लगा रखा है, तो 100 का 18% कितना हुआ? 18 रुपए। 18% लगा रखा है तो 18%। सपोज करो 18% जीएसटी है, तो 100 का 18% कितना हुआ? तो मैंने उसको कितना पे किया? 118 रुपए। मतलब मुंबई वाले को मैंने 100 रुपए का कैलकुलेटर लिया, नहीं मैंने प्लास्टिक लिया, बोला प्लास्टिक कितने का? 100 रुपए का प्लस जीएसटी 18 रुपए। तो मैंने मुंबई वाले को क्या पे कर दिया? 118 पे कर दिया और ये उसने मुझे दे दिया। ये मेरे जयपुर में पहुंच चुका। तो मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ? मेरा खर्चा 118 रुपए हो गया। कैसे? 100 रुपए तो प्लास्टिक के लग गए और 18 रुपए क्या लग गए? मेरे जीएसटी के लग गए। सर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है? नहीं, ये मैंने तो उस मुंबई वाले को पे किया है। आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, 100 रुपए का बिल आता है, 5 रुपए का टैक्स देते हो तो आप 105 देते हो ना। सिमिलरली मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कहा 100 रुपए का ये कैलकुलेटर है, सॉरी प्लास्टिक है, 18 रुपए जीएसटी है, तो 118 रुपए मैं उसको देने वाला हूं। यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, मैं जयपुर, अब मैं कैलकुलेटर, मैंने एक शानदार कैलकुलेटर बनाया और मैंने कहा चलो मैं उसको बाजार में बेचने जाता हूं। और फिर मैं उसको बाजार में बेचने गया। मैंने कहा कैलकुलेटर कितने का बिकेगा? 500 में बिक रहेगा। ये शानदार कैलकुलेटर बनाया और सर कैलकुलेटर मैंने बेचा अपने कस्टमर को। ये मेरा प्यारा सा कस्टमर जिसको मैं बेचता हूं 500 रुपए में। सुनो, मैंने कस्टमर को बेचा 500 रुपए में, प्लस मैंने बोला भाई साहब जीएसटी भी लगेगी। ओके, कितनी जीएसटी है? सपोज करो मेरे प्रोडक्ट में भी 18% जीएसटी एज्यूम करते हैं, तो मैंने कहा भाई 18% जीएसटी लगेगी। ओके, तो मैंने जब कस्टमर को बेचा, अब सोचो मेरे एंगल से, मैं कस्टमर को बोल रहा हूं कैलकुलेटर 500 रुपए प्लस जीएसटी, तो 500 पे 18% कितना होता है? सर 500 पे 18% होता है 90 रुपए। भाई 500 पे 18% कितना होता है? 90 रुपए। तो मैंने 90 रुपए जीएसटी भी लगा दिया, तो टोटल मैंने कस्टमर से कितने कलेक्ट किए? 590। कितने कलेक्ट किए? 590। बात समझा रहा हूं, जब मैंने कस्टमर को बेचा 500 में प्लस 90, तो मुझे कस्टमर कितना पे करेगा? मुझे पे करेगा 590 पे करेगा। ही विल पे मी 590। तो ये जो 590 रुपए है ये मुझे पे करेगा 590 रुपए। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं आ गया? आगे बढ़ूं क्या? देखो वापिस बता रहा हूं, मुंबई से 100 का प्लास्टिक लिया, 18% जीएसटी, तो मैंने उस मुंबई वाले को 118 रुपए दे दिया। फिर मैंने कैलकुलेट
कैलकुलेटर बनाया 500 रुपए का, 500 प्लस जीएसटी, कस्टमर ने मुझे 590 रुपए दे दिया, बिकॉज मेरे 500 पे 18%, मेरा भी जीएसटी 18% लगता है, और मैंने 590 रुपए दे दिया। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने कस्टमर से कितने लिए? पर 590, तो 90 रुपए गवर्नमेंट का है, मेरा है। मेरा पैसा कितना है? अरे मैंने कैलकुलेटर 500 में बेचा ना, तो मेरा 500 है। मेरा कितना है? मेरा शेयर इसमें से कितना है? इसके 2 पार्ट डिवाइड करूंगा, 500 रुपए मेरा है, दिस इज माइन शेयर, मेरा शेयर है, और 90 रुपए मैं गवर्नमेंट को दूंगा। क्यों? अरे भैया मैंने कस्टमर को बेचा 500 प्लस जीएसटी कैलकुलेटर, उसने कहा ये 500 का है प्लस 90 का जीएसटी है, तो मैंने उससे 590 लिए, तो 500 तो मेरे हो गए भाई, 500 तो मेरा कैलकुलेटर बिका ना। 90 रुपए मुझे क्या करना है? गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो इसको मैं बोलता हूं आउटपुट जीएसटी। इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको मैं बोलता हूं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट मतलब जब मैं कोई सामान बेचता हूं, जब मैं कोई सर्विस देता हूं और मैं कोई कस्टमर से कलेक्ट करता हूं पैसा, अल्टीमेटली ये मुझे गवर्नमेंट को देना है। 90 रुपए मेरे नहीं है, कस्टमर ने 590 दिए, 500 तो मेरे हैं भाई साहब, वो तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। 90 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देना है। बट अब पता है ये हो गया 90। अच्छा दूसरा, ये जो 18% मैंने जो दिया जीएसटी जब मैंने प्लास्टिक खरीदा था, इसको मैं बोलता हूं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मतलब जब मैंने प्लास्टिक खरीदा था तब मैंने 18 रुपए टैक्स पे किया था, किया था, तो टोटल 118 दिए थे। तो जब मैं कोई चीज खरीदता हूं और उस पर टैक्स पे करता हूं तो वो इनपुट जीएसटी 18, और जब मैं कोई सामान बेचता हूं और लोगों से पैसा कलेक्ट करता हूं क्योंकि वो मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो वो आउटपुट जीएसटी। वापस समझा रहा हूं, जब मैं कोई सामान खरीदूंगा उस पर जो टैक्स लग के आएगा वो मेरा इनपुट जीएसटी होगा, पर जब मैं वो कोई सामान बेचूंगा और कस्टमर मुझे पैसे देगा तो वो मेरे लिए आउटपुट जीएसटी, बिकॉज वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस केस में, सिंपल केस में, मुझे 90 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ पे करना है। अच्छा अब मेरे एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई आपको पता है इसमें फ्लॉ क्या है? एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। मैंने टोटल टैक्स पता कितना पे कर दिया? मैंने टोटल टैक्स पे किया 90 रुपए। 90 रुपए गवर्नमेंट को पे किया, और भाई साहब 18 रुपए यहां पे भी पे कर चुका हूं। 108 रुपए मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं, जो कि गलत है। यार क्यों गलत है सर? अरे यार मैंने टोटल 500 का माल बेचा, जब मैंने सामान खरीदा तब मैंने 18 पे किया, जब मैं सामान बेचता हूं तो 90। अल्टीमेटली दोनों में टैक्स नहीं भर रहा हूं ना, यहां पे 18 पे भरा, कस्टमर से 90 लिया, तो 90 और प्लस 18, तो फिर मैं तो ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट को कहा तो गलत है यार। मैंने अल्टीमेटली मेहनत कितनी की है? एक बात बताओ, मैंने कैलकुलेटर बनाने में मेहनत कितनी की है? 100 रुपए का मैंने 100 रुपए का विदाउट जीएसटी सामान लिया, अभी जीएसटी को इग्नोर करो, और मैंने 500 में बेचा, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना है? 400 रुपए। मेरा वैल्यू एडिशन कितना है? 400 रुपए, क्योंकि मैंने 100 का सामान लिया, 500 में बेचा। टैक्स को हटाते हैं, 100 का सामान 500 बेचा, 400 का मैंने वैल्यू इंक्रीज की, मैंने प्रॉफिट कमाया, तो भाई साहब मुझे 400 पे प्रॉफिट लगना चाहिए ना, 400 पे लगना चाहिए ना। और 400 पे अगर सपोज करो 18% है तो कितना होता है? तो 400 पे 18% 72 होता है मेरे ख्याल से, तो 72 टैक्स लगना चाहिए। मैंने कहा गवर्नमेंट जी मुझे आपको 72 टैक्स देना है, मैं आपको 400, मैंने कितना हेल्प किया है? 400, तो मैं आपको कितना दूंगा? आपको 72 टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा बात तो तू सही कह रहा है, बिकॉज जो मेहनत की है वो 100 रुपए की है, सॉरी 400 रुपए की है। 100 का सामान लिया, 500 बेचा, मेरा फायदा कितना? 400 का, तो मुझे 400 पे टैक्स देना चाहिए ना। पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? पहले गवर्नमेंट मुझे 500 पे टैक्स दे रही थी। मैंने कहा ये एकदम गलत है, क्योंकि मैंने तो मेहनत तो की है, 400 रुपए में मुझे प्रॉफिट हुआ है, और आप 500 पे कैसे टैक्स ले रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा एकदम सही बात बोल रहे हो तुम, ये एक फ्लॉ है हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। और गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, आपकी हम बातें सुनते हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो अब हम क्या करते हैं, आपको इनपुट जीएसटी का फायदा आउटपुट जीएसटी में मिल जाएगा। मतलब समझा नहीं? अभी समझाता हूं। मतलब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है?
आपको गवर्नमेंट को पे कितना करना है, यू हैव टू पेबल टू गवर्नमेंट, अभी मैंने देखो पेबल लिखा हुआ है, पेबल टू गवर्नमेंट कितना पे करना है, 90 रुपए। बिकॉज जब मैंने ये कैलकुलेटर बेचा था मैंने 500 पे 90 रुपए लिया था कस्टमर से, तो मुझे 90 रुपए गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप पहले कितना पे कर चुके हो, मैंने कहा देखो यार मैं गवर्नमेंट जी मैं आपको 18 रुपए पहले पे कर चुका हूं, 18 रुपए पहले पे कर चुका हूं। हाँ गवर्नमेंट ने कहा 18 पे कर चुके हो, एक काम करो लेस पेड जीएस, कितना पे कर दिया आपने, 18 पे कर चुके हो, तो नेट टैक्स पेबल मतलब मुझे नेट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 72। क्यों, क्योंकि मुझे कस्टमर से 90 रुपए आए, 18 का मुझे इनपुट मिलेगा, 90 माइनस 18, तो मैं गवर्नमेंट को 72 दूंगा। अब मैं खुश, क्योंकि मैंने मेहनत 100 से 500 में 400 कमाए, तो मुझे 400 पे 18% के टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट को मैं 72 दूंगा, तो यहां पे मेरा देखो 72 आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो आप पहले जब आप सामान खरीद रहे हो टैक्स पे कर रहे हो वो आप यहां पे एडजस्ट कर सकते हो। तो कस्टमर ने मुझे 90 रुपए दिए टैक्स के हिसाब से, पर मैं गवर्नमेंट को 90 नहीं भरूंगा, 90 माइनस 18 72 दूंगा। अरे गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों नुकसान नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को 90 मिल गए, अल्टीमेटली सामान कितने का बिका, 500 में मार्केट में 90, 18 रुपए मुंबई वाला दे चुका है, 18 रुपए मुंबई वाला गवर्नमेंट को जमा करा रुका है, और 72 मैंने जमा करा है, मैंने 72 जमा करा है, मुंबई वाले ने 18 जमा करा है, गवर्नमेंट को 90 रुपए आ गए। तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो रहा, मेरा भी नुकसान नहीं हो रहा। यही तो जीएसटी का फायदा है, सिंप्लीफाइड है कि भाई मेरा कॉस्ट बच गया, मेरा एक तरफ से टैक्सेशन बच गया, क्योंकि मुझे 90 देना था पर गवर्नमेंट ने कहा अब इसको आपका इनपुट मिलेगा। तो अब आपको समझ में आया कि इनपुट जीएसटी मैं एडजस्ट कर सकता हूं आउटपुट जीएसटी से। तो यहां पे लिखो आप, इनपुट जो जीएसटी है, इनपुट जीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। ठीक है ना, यहां पे समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये अब मैंने एक लाइन लिखी, इनपुट जीएसटी पेड ऑन द परचेज इज इनपुट जीएसटी। जो मैंने यहां पे आपका 18 रुपए पे किया वो मेरा क्या है, इनपुट जीएसटी है। ओके, इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द परचेजर, इट इज एन एसेट। एसेट है, अरे भाई मैं देखो वापस बताता हूं, क्या इनपुट जीएसटी एसेट है, क्या इनपुट जीएसटी एसेट है? अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये जो जब मैंने 100 रुपए का जब मैंने कैलकुलेटर मैंने लिया था, बाजार से लिया था, तो मुझे 100 रुपए की में 18 रुपए टैक्स पे करना पड़ा। हाँ 18 रुपए टैक्स पे करना पड़ा, तो इसका मतलब है 18 रुपए में फाइनल प्रोडक्ट पे एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये जो 18 रुपए है, ये जो 18 रुपए जीएसटी है, ये मेरे लिए एक तरह से एसेट है। एसेट क्या होता है, जो मेरी प्रॉपर्टी है या जिसका मैं यूज कर सकता हूं या जो मुझे वापस लेना है गवर्नमेंट से। तो यहां पे मुझे 18 रुपए गवर्नमेंट से वापस लेना है, 90 रुपए देना है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 90 दे रहा हूं, 18 ले रहा हूं, 90 दे रहा हूं, 18 ले रहा हूं। तो जो चीज मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो उसको एसेट बोलता हूं। तो मुझे ये 18 रुपए एडजस्टेबल अगेन द फाइनल प्रोडक्ट है, तो 18 रुपए मेरा इनपुट जीएसटी हो गया। 18 रुपए मेरा क्या हो गया, इनपुट जीएसटी। तो यह बात समझ में आई? तो इनपुट जीएसटी इज नॉट अ खर्चा, मेरा खर्चा नहीं है, ये बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे इनपुट जो मुझे मिला, ये अल्टीमेटली ये एडजस्टेबल है अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी 18 रुपए मेरा एडजस्टेबल है आउटपुट जीएसटी, क्योंकि मैं इसको यूज कर सकता हूं। मैंने 18 जो मैंने 100 प्लस 18 पे किया ना गवर्नमेंट उस मुंबई वाले को, 100 तो मेरा खर्चा ही, पर 18 मेरा खर्चा नहीं है। 18 मैं फाइनल प्रोडक्ट में यूज करूंगा, वो मुझे वापस 18 रुपए गवर्नमेंट से वापस लेने हैं। कैसे लेने हैं? वो गवर्नमेंट कैश नहीं देगी, बोलेगी सेट ऑफ करो, तो भाई मुझे 90 रुपए सेट ऑफ करूंगा, 90 माइनस 18 72 रुपये। तो मेरा ये मैं कहां दिखाऊंगा, मेरा एसेट में दिखाऊंगा। ये मैं कहां दिखाऊंगा, एसेट में दिखाऊंगा। और ये आउटपुट जीएसटी क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है। ये मेरी लायबिलिटी है। सर क्यों लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये मुझे 90 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है,
पे करना है। लाइबिलिटी, जब किसी को पे करना होता है लाइबिलिटी होती है ना, भाई क्या कर रहे हो, 90 पे करना है और 18 लेना है, 18 लेना है गवर्नमेंट से, 18 लेना है, 90 देना है, तो मैं एडजस्ट करके गवर्नमेंट को 72 दूंगा। तो ये 90 लाइबिलिटी, ये एसेट। तो 90 मुझे गवर्नमेंट को देना है लाइबिलिटी, 18 मुझे गवर्नमेंट से लेना है, वापस लेना है, तो एसेट। तो टोटल मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 72 पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इनपुट जीएसटी इज द एसेट ऑन द बुक फॉर द परचेवर, यू विल नॉट गेट रिफंड, पैसे नहीं मिलेंगे वापस, एडजस्ट होगा। ऐसे नहीं गवर्नमेंट पैसे दे दो, मेरा सामान बिका नहीं, मैं पैसे नहीं मिलेंगे आपको। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ द गुड, इट इज नॉट अ इनकम, मेरी इनकम नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी। क्वेश्चन आएगा क्या आउटपुट जीएसटी आपकी इनकम है क्या? बताओ मुझे, आप आउटपुट जीएसटी इनकम है क्या? अरे नहीं भैया, इनकम तो रही है मुझे, मैंने 500 रुपए का कैलकुलेटर बेचा, 90 का जीएसटी लगाया, 90 मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, वो मेरे नहीं है। मुझे कस्टमर ने 590 रुपए पे किए, कस्टमर ने 590 पे किए, तो मेरी इनकम 500 रुपए है, 90 गवर्नमेंट को पे करने हैं, जीएसटी के नाम से कलेक्ट किया ना, मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो ये 90 रुपए मेरी इनकम नहीं है, इसको इनकम मत मानो आप। तो 90 रुपए इज नॉट माय इनकम। सिमिलरली ये मेरा खर्चा नहीं है, 18% खर्चा नहीं है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। 90 रुपए लायबिलिटी और 80 रुपीज एसेट है, तो इसको इनकम मत मानो। आपकी इनकम तो 500 रुपए है, टैक्स आपकी इनकम तो नहीं, टैक्स तो गवर्नमेंट की इनकम है। समझ में आ गया? तो मैं आपको बता चुका हूं व्हाई इनपुट जीएसटी विद एसेट, इट इज ये क्वेश्चन बता चुका हूं, इट इज नॉट ऑन द कॉस्ट, इट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट एन एसेट, बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेन द जीएसटी। अगर मैं आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकता हूं, इसलिए मैं इनपुट जीएसटी को हम एसेट मानता हूं, खर्चा नहीं मानता। क्लियर है? पर कुछ एक केस के अंदर इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है एज पर द अलग लॉ। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक बताया कि भैया कि ये इसका इनपुट मिलेगा, 90 गवर्नमेंट को दूंगा, 18 गवर्नमेंट से लूंगा, 72 दूंगा। पर कुछ एक केसेस गवर्नमेंट ने बोल दिए भाई साहब तुम्हें 18 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने कहा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, 18 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको 90 भी देने हैं, यहाँ पे भी 18 है। कुछ एक केसेस में गवर्नमेंट ने बोल दिया इसका आपका नहीं मिलेगा, तो उस केस में खर्चा हो जाएगा, मैंने पे कर दिया। तो जब आपको टैक्स का फायदा ही नहीं मिलेगा भाई, अल्टीमेटली कुछ एक एक्सेप्शंस होंगे जहां पे मुझे गवर्नमेंट को 90 ही भरने पड़ेंगे, 72 नहीं 90, गवर्नमेंट ने बोला 90 भरो, पूरे भरो भाई साहब। तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस है यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। जैसे रेस्टोरेंट बिल है, रेस्टोरेंट का जो मैं बिल जो मैं जो पे करता हूँ 100 रुपए का प्लस 5 रुपए का जो टैक्स पे करता हूँ, गवर्नमेंट का उसका कोई इनपुट नहीं मिलेगा, आपका गया वो खर्चा है, वो खर्चा हो गया आपका, वो खत्म। हेल्थ इंश्योरेंस, ये देखो अभी चेंज होता रहेगा। हेल्थ मेंबरशिप फी ऑफ द क्लब, आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, जिम विम ज्वाइन किया, आपको लगा अच्छा उसका भी मैं फाइनल में अपना कैलकुलेटर में यूज करूंगा। मैं एक अपनी मेरी अगर बिजनेस है और मैंने एक एम्प्लॉय को मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय चल जिम बॉडी बना, बॉडी शॉडी बना, ये जिम के मेंबरशिप के पैसे देता हूं, जिम के मेंबरशिप ने 200 रुपए लेट सपोज टैक्स लगा दिया, तो भैया गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब तुम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय की बॉडी बना रहे हो, उसके लिए 200 रुपए का बेनिफिट हमें आगे नहीं देंगे हम, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा। मेंबरशिप फी, क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, रेस्टोरेंट, खाना खा रहे हो, घर से खाना लाओ, रेस्टोरेंट का पैसा दे रहे हो, कोई नहीं मिलेगा आपको, क्या घर से खाना मंगाओ ना लोगों का। क्यों? आप भाई गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली नुकसान भी तो हो ही रहा है ना यार, हो गया वो इनपुट जीएसटी भी क्लेम कर रहे हैं और आउटपुट में एडजस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा ये सब नहीं चलेगा। कुछ एक केसेस में रेस्टोरेंट बिल पे आपको इनपुट नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट नहीं मिलता, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग जो गवर्नमेंट ने किया, व्हीकल परचेज, मैंने गाड़ी खरीदी उसका कुछ इनपुट नहीं मिलता, मैंने कोई स्टाफ को गिफ्ट दे दिया फ्री में, अरे लो खरीदो, लो तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, लो गिफ्ट लो, कोई उस पे जो टैक्स उस पे इनपुट जीएसटी नहीं बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है, ये सब आपको सिर्फ वो देखना है कि आपको इसमें नहीं है, पर ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, गवर्नमेंट कभी भी कोई चीज हटा सकती है, कोई चीज डाल सकती है, ये एज पर द टैक्सेशन पॉलिसी हर साल चेंज होती रहती है, हर महीने भी चेंज होती है। ओके, अब मैं आपको बता चुका हूं जीएसटी अगर हमने पे कर दिया तो वो रिवर्स भी होती है इस केस में। रिवर्स मतलब मैं बताता हूं, रिवर्स का मतलब हो गया मैंने आपको यहां पे कितना पे किया था, प्लास्टिक पे 100 रुपए पे 18 पे किया था। अब सपोज करो कि मैंने वापस सुनो, मैंने 100 रुपए का प्लास्टिक और 18 रुपए का जीएसटी पे किया, तो 118 पे कर लिया मुंबई वाले को। मैंने प्लास्टिक घर पे आया, मैंने कहा यार मेरे ऑफिस आया, अरे बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक है यार, क्या गंदी क्वालिटी का प्लास्टिक है। मैंने मुंबई वाले को फोन किया, भाई साहब वापिस रख,
वापिस रख ये प्लास्टिक। मुंबई वाले में ओके, उसको भी मेरे साथ डील करना है। तो मुंबई वाले बोले सॉरी माफ कर लो माफ कर लो। मैंने कहा वापिस रख, खराब है, मैं आपको बाद में वापस नया भिजवाऊंगा एकदम A1 क्वालिटी का। मैंने कहा बात की बात देखेंगे, अभी तो ये प्लास्टिक वापस रख। प्लास्टिक वापस दे दिया। अगर मैं प्लास्टिक वापस करूंगा तो ये मुझे इनपुट GST भी रिवर्स करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस जब मैंने पे किया था 18 रुपये, तो जब मुझे वापस पैसा जो वो देगा कस्टमर, जो मुंबई वाला मुझे 118 देगा, क्योंकि मैंने उसको 118 रुपये प्लास्टिक का दिया था। जब मैं उसको प्लास्टिक वापस करूंगा तो मुझे 118 देगा, तो वो मेरा GST क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इस केस में GST रिवर्स हो जाएगा कब, जब मैं परचेज रिटर्न करता हूं, या फिर अगर मेरा गुड्स अपना ओनर लेके जाता है, गुड्स अगर मेरा चोरी हो जाता है, जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो उसका GST क्या करना, गुड डिस्ट्रॉय एंड अनसेलेबल हो गया, गुड डिस्ट्रॉय फ्री सैंपल, गुड्स ऑफ चैरिटी। आप खुद ही सोचो कि मैंने एक प्लास्टिक लिया। आप सिंपल सा एग्जांपल, मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने प्लास्टिक का लिया, ये अपने क्या कहते हैं मुंबई से, अच्छा लगा, मैंने यूज़ कर लिया। तो मैंने कहा यार छोड़ यार, प्लास्टिक अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर लेता हूँ, घर में काम आएगा, प्लास्टिक बच्चे यूज़ करेंगे, प्लास्टिक अच्छा प्लास्टिक था, मैंने यूज़ करेंगे कोई ना कोई। या जब मैं गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना, क्यों, वो बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा तुम तो बेच ही नहीं रहे हो सामान, और 18 रुपये का तुमने GST, मैंने 100 रुपये 18 रुपये का मैंने एसेट दिखा दिया। गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा आपने प्लास्टिक बेचा क्या, मैंने कहा मैंने बेचा नहीं, अपने दोस्तों को गिफ्ट कर लिया। मैंने कहा अच्छा गिफ्ट क्या कर लिया, अपने एम्प्लॉय को, बच्चों को गिफ्ट कर दिया। बेचोगे तो आपको इनपुट मिलेगा, बेच रहे होगे कस्टमर को, नहीं तो गवर्नमेंट ने कहा बेचोगे नहीं तो काय का इनपुट, कोई इनपुट नहीं मिलेगा, हटा दो इनपुट। तो यहाँ पे जब मैं अपना कोई क्या कहते हैं सामान किसी को गिफ्ट देता हूँ, चैरिटी देता हूँ, डोनेशन देता हूँ अपने एम्प्लॉय को, या मेरा जो ओनर को ड्राइंग करता हूँ, या परचेज रिटर्न होता है, उस केस में मुझे 18 रुपये का इनपुट नहीं मिलेगा। मुझे गवर्नमेंट को जब भी मैं कोई सामान बेचूंगा मुझे 90 देना पड़ेगा। क्लियर है, आपको समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको रिवर्स हो जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। चलो GST की कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूं, मैं आपको वापस बता रहा हूं। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता हूं। 10 लाख की इनकम हुई, 3 लाख गवर्नमेंट को मैंने बैंक से चेक पे कर लिया, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जो मैं पे नहीं करता, पर वो जिसको मैं पे कर रहा हूं वो पे करेगा। मैंने रेस्टोरेंट को पे किया 5 रुपए, उसने 5 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इट रिप्लेस ऑल द टैक्स, बता चुका हूं। यूनिफॉर्म रेट है, यहाँ पे 5% है, तो मुंबई में 5% है, चेन्नई में 5% है, सब जगह 5%, जो भी रेट है 5, 28 जो भी है। इट इज नॉट अ कॉस्ट, बता चुका हूं। जब मैं कोई GST पे करता हूं 18 रुपए, वो मेरी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरा एसेट बन जाता है, मैं इसको आउटपुट में यूज कर सकता हूं। इट इज जो मैं GST कलेक्ट करता हूं लोगों से, कैलकुलेटर बेचा 500 का, 90 का मैंने GST कलेक्ट किया, तो 90 मेरी इनकम नहीं, मेरी इनकम 500 रुपए है, तो 90 मेरी इनकम नहीं है, तो इट इज नॉट ए इनकम। एंड GST इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होगा, मैं आपको बता चुका हूं, मैंने 100 रुपए का सामान, कहां गया 100 रुपए का सामान खरीदा, 500 में बेचा, मैंने वैल्यू कितनी ऐड की, मैंने वैल्यू कितनी ऐड की सामान के अंदर। मैंने एक सुंदर से एक बेकार से प्लास्टिक से गजब का कैलकुलेटर बना दिया, तो 100 रुपए के सामान से मैंने 500 का सामान बना दिया, तो 400 का क्या बन गया, मस्त 400 का मैंने वैल्यू किया। तो मेरा वैल्यू पे टैक्स कितना होता है 72, और उतना ही मैं पे कर रहा हूं, 90 माइनस 18, 72 मैं पे करूंगा। बात समझ में आ गई? तो GST क्या होता है, इट इज अ वैल्यू एडेड, इट इज अ कहां गया, इट इज अ वैल्यू एडेड, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। आपको बता चुका हूं, ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, आप देख लेना, ठीक है। एडवांटेज क्या है GST का, मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया, बिकॉज अब मेरे पास टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा। पहले मुझे 90 देने पड़ते थे गवर्नमेंट को, अब मुझे 72 देना है, तो मेरे लिए फायदा हो गया ना, तो मेरे लिए फायदा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा बन गया, और ईज हो गया डूइंग ऑफ बिजनेस में। अब मुझे ना सर्विस टैक्स, ना एंटरटेनमेंट टैक्स, ना लग्जरी टैक्स, मुझे तो एक टैक्स में रजिस्टर करना है और बिजनेस स्टार्ट करना है। स्टार्टअप क्यों बढ़ गए इतने जल्दी, क्योंकि इसलिए बढ़े बिकॉज एक टैक्स में रजिस्टर करो, बिजनेस करो। आप तो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो, टैक्स पे ध्यान, सिर्फ एक टैक्स पे ध्यान देना है आपको। ओके, टैक्स एवेजन रिड्यूस हो गया बिकॉज सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, तो टैक्स एवेजन हो गया। गुड्स स्टोरेज चीपर हो गए, GST के किसी को 0, किसी को 5, किसी को 10, पहले तो हब पे 30 लगता था। फिर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, जो अमेरिका, जो यूरोप के लोग, वो इंडिया में इन्वेस्ट तभी करेंगे ना जब उनको लगेगा यार हम आराम से इस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। अगर वो इंडिया बिजनेस करें, बोले भाई साहब 10 टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना ढिलाना, अरे भाई साहब वो पागल है, बोले इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना अपने को।
नहीं करना, छोड़ो। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब आ जाओ हमारे यहाँ मफ्त एक ही टैक्स है, तो यार वो बोलेंगे हाँ ये सही है, एक ही टैक्स में रजिस्टर करो, बिजनेस करो। तो फॉरेन जो पैसा, अब हमारा इंडिया में जो पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा बहुत आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया इज द नेक्स्ट, इंडिया का डिकेड चल रहा है, आपका कॉमन नेशनल मार्केट हो गया। अब मेरे को कहीं कंपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं कंपीट कहीं पे भी करूं दुनिया इंडिया के अंदर, क्योंकि सब जगह एक ही टैक्स है, सब जगह 5% इंडिया में है, जयपुर में 5% मुंबई के अंदर है। समझ में आ गया? तो नाउ यू आर अ चैंपियन किसके अंदर बन गए, इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। जो जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है ना, कि वो कैसे करेंगे, कि ये क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, एफजीएसटी क्या होता है। तो वो स्टार्ट करते हैं, और वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जीएसटी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लीज देख लेना, पूरा सीरीज देख लेना, एक भी मिस मत करना अगर आपको जीएसटी में चैंपियन बनना है तो। एंड यस, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको अच्छा लगा तो। एंड यस, लाइक शेयर जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज जैसे नया वीडियो आएगा बेल आइकन दबा देना। सब तो पता है आपको, हजारों यूट्यूबर्स बोलते हैं, वही मैं बोल रहा हूं, बेल आइकन इसलिए दबा देना, जैसे मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप चैंपियन बन जाओगे अकाउंट्स के अंदर। तो सब्सक्राइब जरूर करना। अकाउंट्स फंडा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे हजारों बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, देखा हुआ है, नोट्स वहां पे शेयर करता हूं मैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, ये ज्वाइन करो आप मुझे। एंड यस, अकाउंट्स फंडा ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल पे भी अवेलेबल है, नीचे लिंक सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, थोड़ा पढ़ लेना, वहां पे मिल जाएगा। यस, कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, कैसा मेरा टीचिंग स्टाइल लगता है। एंड जब सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को बता दो, आंख की तरह बात फैला दो जीएसटी का। यार बस आपसे यही तो एक मुझसे एक रिक्वेस्ट आप लोगों से। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे अबाउट द जीएसटी क्लासिफिकेशन।